नमस्कार। आपने ये थंबनेल देख करके समझ तो लिया होगा कि इस वीडियो में क्या है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ज़रूर समय निकाल करके सुनिए, तब निर्णय लीजिए क्या ये क्वेश्चन मार्क जो हमने उठाया है क्वेश्चन ये सही है। पूरा वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। बिग डाउट, ये डाउट हमने क्यों क्रिएट किया कि मोदी जी हमारे ही पीएम हैं या नहीं। क्या हमने गलत पीएम चुना, यानी हमने जो वोटिंग राइट यूज किया है, प्रयोग किया है मतदान का, उसमें हमसे मिस्टेक हो गई है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, ये अभी हम एक रिपोर्ट के माध्यम से देखने वाले हैं। ज़रा संभल कर वोट डालिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं मतदान को लेकर के। ये आपका एक पर्यावरण या जलवायु कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं, ये लिसिप्रिया कंगुजम, ये नाम आपको दिख रहा होगा, और ये एक न्यूज़ कटिंग है जो बीबीसी लंदन, उसकी कटिंग हम आपको पेश कर रहे हैं बीबीसी न्यूज़ की। लेकिन ध्यान से देखिएगा, एनालिसिस करिए हम क्यों ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने इजराइल पर ट्वीट तो मणिपुर की इस लड़की ने क्या कहा, यानी पीएम मोदी ने अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था, हमास ने इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दाग दिए थे, और इजराइल, हमास और फ़िलिस्तीन के बीच इस समय बहुत ही बुरी क्रिटिकल कंडीशन है, देख रहे होंगे। इस पर हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका रिएक्शन, पीएमओ का रिएक्शन तुरंत आ गया। लेकिन अगर हमारे देश में कोई राज्य, कोई हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन, हमारा राज्य, हमारा गृह नगर प्रताड़ित हो रहा है महीनों से, उसका कुछ नहीं किया गया, उसके बारे में मोदी जी से एक शब्द नहीं बोला गया, उस पर ही ये हमारी पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम सवालिया निशान उठाती हैं। देखिएगा, भारत की सबसे कम उम्र की जलवायु कार्यकर्ता वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से ही हैं। ये 12 वर्षीय छात्रा से मणिपुर से ताल्लुक़ रखती हैं और पर्यावरण के मुद्दे पर काफ़ी सक्रिय हैं। अभी COP27 हुई थी, उसको लेकर के बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, यानी अपनी आवाज़ उठाई थी। मैतेई समुदाय से आने वाली महज 12 वर्षीय लिसिप्रिया मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा को लेकर भारत सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करती रही हैं। शनिवार को शाम को जब मोदी जी ने अपना जो व्यू रखा, अपना पॉइंट रखा हमास और इजराइल को लेकर के, उस टैग की बात हो रही है यहाँ पर। शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक वीडियो साझा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, यह इजराइल या फिलिस्तीन नहीं है, यह मणिपुर में कुकी आतंकवादियों द्वारा नष्ट किया गया चोराचांदपुर जिले का मैतेई लोगों का एक पूरी तरह तबाह शहर है। यह 5000 मिसाइल गिराने से भी अधिक भयावह है। आप मणिपुर के न्याय के लिए कब बोलने जा रहे हैं? ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी लिसिप्रिया कंगुजम की। कब बोलेंगे हमारे प्रधानमंत्री, कब बोलेंगे? नहीं तो एक बार अरे टहल आइए, घूम आइए, अपने राज्य मणिपुर को देख आइए। कितने महीनों से जल रहा है, बोलना तो दूर, घूमना तो दूर, उस पर कभी कोई कमेटी भी गठित नहीं की गई है कि कमेटी जांच करे और रिपोर्ट आए, उस पर एनालिसिस हो, पीएमओ कुछ तो करे। बस चल रहा है जैसे चल रहा है, जिंदगी है, चल रही है। देखते हैं आगे क्या लिसिप्रिया जी ने आगे कुछ और कहा है, देखिएगा तुलना क्या की है। इससे पहले लिसिप्रिया ने 7 अक्टूबर की शाम को इजराइल में हमलों पर या हमलों की खबर पर जो प्रधानमंत्री के शोक संवेदना, समझना बीबीसी न्यूज है, ये बीबीसी लंदन जो न्यूज़ प्रकाशित करती है उसकी कटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शोक संवेदना वाले संदेश में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, सर अपने राज्य, यानी उस ट्वीट पर जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था इजराइल पर, उस ट्वीट पर अपना प्रतिक्रिया देते हुए लिसिप्रिया ने लिखा, सर आपके अपने राज्य मणिपुर के बारे में क्या कहना है? आपको मणिपुर के लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन आपका दिल इजराइल की ओर कैसे जाता है? म्यांमार के आतंकवादी पिछले 5 महीनों से भारत पर हमले कर रहे हैं और 200 से अधिक निर्दोष लोगों को मार डाला है।
1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। मई से 40,000 से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आप कब तक चुप रहेंगे? हम मणिपुर के लिए न्याय चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे ये पढ़ करके ही डाउट जो है, वैसे बहुत हमारी पढ़ाई में मैथ के जब सॉल्व करते हैं तो डाउट बहुत सारे आते हैं, कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन ये डाउट बहुत बड़ा है कि हम जो वोट डाले हैं, क्या हमने गलत वोट डाल दिया? हमारे मोदी जी वहाँ मणिपुर जाते नहीं। इजराइल दूसरा देश, हम ये नहीं कह रहे कि इजराइल पर क्यों प्रतिक्रिया देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी हैं, विदेश नीति का हिस्सा होते हैं, लेकिन आपको अपने राज्य से, अपने गृह नगर से, हमारे भारत देश का एक टुकड़ा है, वहाँ जाकर के देखना तो चाहिए, बोलना तो चाहिए। नहीं बोला जाता। हमारी जलवायु या पर्यावरण की कार्यकर्ता लिसी प्रिया जी कमेंट कर रही हैं, टैग कर रही हैं, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं दिया जाता। समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से आपसे सवाल उठा रहा हूं। मुझे बुराई नहीं है, बस मैं अपने एक भारत देश जो कभी सोने की चिड़िया थी, आपने काला धन चिल्ला करके आप सत्ता पर काबिज हो गए। किसानों के लिए ऐसे बिल लाए, अध्यादेश के माध्यम से लाए, उनसे एक बार भी पूछा आपने? आप उद्योगपतियों का लाभ देने के लिए उनके करोड़ों अरबों एनपीए को बैलेंस कर देते हैं। किसानों का आपसे 1-1 लाख रुपए कर्ज माफ नहीं किया जाता। वो आप पर बर्डन, आपका भारी दबाव आता है उस पर, आपसे, आपकी अर्थव्यवस्था पर। लेकिन आपके जो करोड़पति, अरबपति जो हैं, हमारे अडानी, अंबानी, जो भी नाम लिए जाते हैं आजकल मीडिया में, समझदार हैं आप मित्रों। इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन आपको जो समझाना था वो आप समझ चुके होंगे। ये कुछ एक्टिविस्ट ये कार्य करते हुए हैं, ये पर्यावरण कार्यकर्ता की कुछ इमेज मिली थी हमें, तो वो आपको दिखा दी हैं। और ये डाउट अब समझ में आ गया होगा आपको, क्या मोदी जी हमारे ही पीएम हैं? अगर हमारे हैं तो हमारे ही जनता, हमारे ही घर के टुकड़े के लिए बोलने में क्यों कोताही बरती जा रही है? क्यों चुप हैं? और लगातार मीडिया का गला घोटा जा रहा है। मीडिया भी नहीं दिखा रही है वो चीज़ जो देश में घटित हो रहा है। बस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से कब तक देश को आगे ले जाएंगे? प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, अपने देश को संभालिए। वोटिंग वाली राजनीति बहुत कर ली, थोड़ा सा देश को आगे बढ़ा दीजिए। इसलिए ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, मतदान आपके पास एक अधिकार है, जरा संभल कर वोट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।